हम ये पूछना चाहते हैं कि सिर्फ एमवाई का प्रोडक्शन होता है, बाकी समाज के लोग में बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आरजेडी का आबादी बढ़ा दिया गया। बिहार में जातीय जनगणना के नाम पर हुई 750 करोड़ रुपए की लूट। जातीय जनगणना को लेकर पूर्व मंत्री सह छातापुर से भाजपा विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू ने बिहार सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। आपको बता दें, बिहार में जब से जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है तब से चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह छातापुर से भाजपा विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू ने जातीय जनगणना को लेकर कई अहम बातें बताते हुए सरकार को घेरा है। वहीं गुरुवार को बीरपुर आईबी में बैठक के दौरान जातीय जनगणना को लेकर विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिहार में हुई जातीय जनगणना पूरी तरह फर्जी है, क्योंकि बिना जनगणना किए रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। बहुत से लोगों का कहना है कि उनके घर पर सर्वे करने कोई नहीं आया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जातीय जनगणना कितना सही है। और इस जातीय जनगणना की आड़ में कुल 750 करोड़ रुपए की लूट की गई है। इस फर्जी जातीय जनगणना में सिर्फ और सिर्फ MY समीकरण यानी सिर्फ मुसलमानों और यादवों की संख्या को बढ़ाते हुए दिखाया गया है, जो कि लालू यादव के इशारे पर यह फर्जी रिपोर्ट जारी की गई है। साथ ही विधायक ने कहा कि हम पूछना चाहते हैं कि क्या 1931 के जनगणना के बाद सिर्फ MY समीकरण का ही संख्या बढ़ा है? MY समीकरण को छोड़कर सभी जातियों की संख्या को घटा दिया गया है और लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। और क्या कुछ कहा भाजपा विधायक ने, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो बिहार में जनगणना कराया गया, ये जनगणना पूरी तरह फर्जी जनगणना है। ये जनगणना लालू प्रसाद जी के प्रेशर में इसको पब्लिश किया गया है, बिना गिनती किए इसको पब्लिश किया गया है। आप देखे होंगे कई चैनल इसका सर्वे किया है, जिसमें लोग कह रहे हैं कि हमारे घर कोई नहीं आया पूछने के लिए। बस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर आप जाके पूछिए कि कोई गिनती करने आया, कोई सर्वे करने आया। कोई नहीं कहता है कि हमारे घर सर्वे करने आया, हमारे घर गिनती करने आया। मात्र 10% लोग, मुझे लगता है कि मुश्किल से कहेंगे कि हमारे घर कोई गिनती करने आया। ये पूरी तरह फर्जी रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में पहले 500 करोड़, बाद में 250 करोड़, ये 750 करोड़ का लूट किया गया है। जो सरकार में बैठे लोग हैं वो सारे मिलकर के ये 700 करोड़ का लूट किए हैं और समाज को कहीं न कहीं दिग्भ्रमित करने का काम किया गया है। इसमें लालू जी के इशारे पे सीधा सीधा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया, जिसमें सिर्फ MY समीकरण को बढ़ते हुए दिखाया गया। बाकी जितनी भी जातियां हैं सबको कम करके दिखाया गया। हम ये पूछना चाहते हैं कि सिर्फ MY का प्रोडक्शन होता है, बाकी समाज के लोग में बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, बाकी समाज नहीं बढ़ रहा है। ये पूरी तरह समाज को तोड़ने वाला रिपोर्ट है। आप MY को छोड़ देंगे तो सभी जातियों का आंकड़ा को घटा दिया गया है। जहां तक कहते हैं कि पार्टी के हिसाब से वोट, हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि जो JDU के वोटर थे, मूल वोटर, आज उनका भी आबादी घटा दिया गया। सिर्फ और सिर्फ आरजेडी का आबादी बढ़ा दिया गया। और इसमें इंडिया गठबंधन, जिसका पूरा नाम कहते हैं कि I.N.D.I. और A. ये पूरा गठबंधन जो है डॉट वाला गठबंधन, ये पूरा डॉटफुल गठबंधन है। ये पूरा डॉट से भरा हुआ गठबंधन है और इस डॉट का आने वाले समय में पूरा डॉट लगा के लोग छोड़ेगा, क्योंकि ये डॉटफुल काम करते हैं और पूरे राज्य और देश में डॉट करते रहते हैं, तो डॉट फैलाते रहते हैं। इसलिए इस गठबंधन का भविष्य जो है ना वो डॉटफुल है, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। और इसी तरह चांचे करते रहेंगे। और मोदी जी जिस तरह से पूरे देश में विकास का काम कर रहे हैं, उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कोई गठबंधन नहीं रोक पाएगा। और पुनः मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनके पूरी दुनिया में भारत का और नाम रोशन करने वाले।